हेलो फ्रेंड्स, विजन एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इक्वेशन देखेंगे, डिफरेंशिएशन इक्वेशन देखेंगे किसका, एसएचएम का। तो एसएचएम क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इन अ linear simple harmonic motion the force is directed towards the mean position and its magnitude is directly proportional to the displacement of the body from mean position। क्या था स्टेटमेंट? इन अ लीनियर एसएचएम मतलब इन अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन द फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। फोर्स कहाँ डायरेक्टेड है? टूवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। एक बार और स्टेटमेंट देखिए। इन अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन द फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन and its magnitude is directly proportional to the displacement of the body from mean position। तो F क्या है? फोर्स, और x है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला है वो? फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको प्रोपोर्शनल के साइन में दिखा सकते हैं अपन, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, क्योंकि फ्रॉम मीन पोजीशन है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो देयर फोर एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स। अब यहाँ पे के क्यों आया? बिकॉज के इज अ कंस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कंस्टेंट। तो यहाँ पे हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे के इज अ फोर्स कंस्टेंट एंड एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन हो जाएगा? एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। दिस इज इक्वेशन 1। एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम में देखो, हमको फोर्स पता है। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स बोले तो एफ, मास बोले तो यम, और एक्सेलरेशन बोले तो ए। तो एफ इक्वल्स टू यम इंटू ए, मतलब फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 था एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। इक्वेशन 1 था एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और सेकंड इक्वेशन है एफ इक्वल्स टू एम ए, मतलब फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब दोनों इक्वेशन में देखिए, ये भी एफ है, क्या है ये? माइनस के एक्स। एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और इधर है एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे फोर्स दोनों का, फोर्स इक्वल्स टू एम ए है और फोर्स इक्वल्स टू माइनस के है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स क्या हो जाएगा? एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स। दिस इज द इक्वेशन 3। एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स। मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी फोर्स है, और इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये भी फोर्स है। फोर्स का इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स। फिर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, हम लोगों को पता है वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी की डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डी एक्स बाय डी टी। तो वी इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोले तो डी टी, तो वी इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी। और एक्सेलरेशन क्या होता है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं? तो एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसी का मतलब है हम डिस्प्लेसमेंट को अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा? डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेयर। एक्सेलरेशन क्या था? ए इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी, तो ए इक्वल्स टू डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेयर, क्योंकि v था v इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी। वी बोले तो वेलोसिटी क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो v इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी। और एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब
डिस्प्लेसमेंट का अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू d2x बाय dt स्क्वायर। तो ये हो गया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो इनको बोल देंगे हम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, इक्वेशन 2 था एफ इक्वल्स टू यम ए बोले तो मास इंटू एक्सेलरेशन, और इक्वेशन 3 है यम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और इक्वेशन 4 क्या है, v equals to dx by dt and a equals to d2x by dt square। अब सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, हम इक्वेशन 4 को सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन पुट कर देंगे a की जगह, जो हमें इक्वेशन मिला है, क्या मिला था, d2x बाय dt स्क्वायर, a इक्वल्स टू d2x बाय dt स्क्वायर, इक्वेशन 4 से मिला है, तो हम यहाँ a की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो m इंटू d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एक्स, इसको हम ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, d2x बाय dt स्क्वायर प्लस के बाय यम इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो क्या था, हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी है, a इक्वल्स टू था d2x बाय dt स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, यम इंटू d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एक्स, फिर d2x बाय dt स्क्वायर, ये वैसे के वैसा, यम को हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, k बाय यम, ये यम चल जाएगा डिनोमिनेटर में, k बाय यम इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। क्या इक्वेशन हो गया ये, d2x बाय dt स्क्वायर प्लस के बाय यम इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो सब्सटीट्यूटिंग के बाय यम इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के बाय यम क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा स्क्वायर होता है के बाय यम, तो यहाँ पे हम ओमेगा स्क्वायर के बाय एम की जगह ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो जाएगा, d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। क्या है, d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये मोशन क्या है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या था, d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। कौन कौन से इक्वेशन से मिला, इक्वेशन 1 क्या था, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, इक्वेशन 2 था एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 3 दोनों फोर्स को हमने इक्वेट कर दिया, क्या, यम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स, फिर इक्वेशन 4 मिला वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से, वेलोसिटी था dx बाय dt, एक्सेलरेशन है dv बाय dt, तो उससे क्या मिल गया हमको, d2x बाय dt स्क्वायर, फिर a की वैल्यू हमने किस में पुट कर दी है, इक्वेशन 4 में, तो क्या हो जाएगा, यम इंटू d2x बाय dt स्क्वायर, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन 3 में पुट कर दिए a के जगह, तो यम d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एक्स, फिर d2x बाय dt स्क्वायर को वैसे ही रखे, यम को हमने शिफ्ट कर दिए कहाँ पे, राइट साइड में, तो ये हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा इक्वल्स टू के इधर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस से कन्वर्ट हो जाएगा प्लस, तो d2x बाय dt स्क्वायर प्लस के बाय यम एक्स इक्वल्स टू 0। फिर अपने को पता है के बाय यम इक्वल्स टू होता है ओमेगा स्क्वायर होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो सब्स्टिट्यूटिंग के बाय यम इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो के बाय यम था, के बाय यम के जगह हमने ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया, तो d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आप लोगों का सहयोग बना रहे तो हम भी एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे आगे, और हम अपने वीडियो आपके सजेशन से भी हम आगे और अपलोड करेंगे। आपको जो भी डिफ़िकल्टीज आती है हमें आप बताइए, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हो गए फिजिक्स के, तो हम आपके सेवा में बिल्कुल उसको अपलोड करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।